गए, चल पड़े। हम बहुत नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश का युवा पीढ़ी का। सचमुच मुझे चिंता भी होती है, लज्जा भी आती है, लेकिन अब प्रसन्नता हो रही है कि अब इसका निर्माण शुरू हो रहा है। मैं पिछली बातें एक तरफ रख करके आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को और कुलपति आदरणीय बंसल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन्हें कहना चाहता हूं, पहले ही बहुत देर हो गई है, अब ये विश्वविद्यालय बहुत जल्दी फलता फूलता नजर आना चाहिए। हिमाचल से बाहर के बहुत से युवा मित्र यहाँ आए हैं जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया। मैं उन सबका बहुत स्वागत करता हूँ, उनका बहुत स्वागत करता हूँ। मुख्य रूप से ये खेलों का कार्यक्रम है और खेल की भावना जीवन का एक बहुत बड़ा वरदान है। खेल की भावना, असली खिलाड़ी खेल के लिए खेलता है, न जीतने के लिए खेलता है, न हारने के लिए खेलता है। यही है खिलाड़ी की भावना। इसीलिए इस प्रतियोगिता में जो भी खिलाड़ी है, मेरी दृष्टि से दो प्रकार के खिलाड़ी हैं। एक वो जो जीते और एक वो जो खेले। कोई हारने वाला नहीं है। हारता तो वो है जो खेलता नहीं है, जो खेलता नहीं है वो हारता है। कुछ जीते हैं, बाकी खेले हैं। यही खिलाड़ी की भावना है, बड़ी महत्वपूर्ण है भाइयों जी, बड़ी बात। गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं है। मत सोच जीत की बात, मत सोच हार की बात। बहुत बड़ी बात है गीता का यह दर्शन, खिलाड़ी की भावना। फिलोसफर रजनीश ओशो जी ने इसको बड़े सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है। उनका अपना कर्तव्य करो, कर्म करो, फिर जो होता है उसको भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लो। हंसते खेलते स्वीकार करो। हार होती है तो भी हंसते खेलते स्वीकार करो। ये मूल दर्शन है जीवन जीने का। खिलाड़ी मित्रों, आपने खेल की भावना से खेल खेला है। मैं सभी को कहना चाहता हूं, पूरी जिंदगी का जो खेल है उसको खेल की भावना से जियो, खेल की भावना से खेलो। आपको कभी निराशा नहीं होगी। मुझे बचपन में मेरी माँ ने गीता पढ़ाई थी। मैंने गीता का पाठ नहीं किया, लेकिन जीवन में गीता को जीने की कोशिश की है। प्यारे युवा मित्रों, आप अपने जिंदगी का सफर शुरू कर रहे हैं। मैंने जीवन का सफर लगभग पूरा कर लिया। मैं जीवन के अंतिम मोड़ पर हूं। पता नहीं आपसे कौन सी मुलाकात मेरे जीवन की आखिरी मुलाकात हो जाए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूरा जीवन खेल की भावना से जियो। ठोकर लगेगी, कभी असफलता होगी, निराश होकर मत बैठना। उसको भी प्रभु का प्रसाद समझना। मैंने समझा
इमरजेंसी 19 महीने जेल, 10-15 दिन परेशानी रही। फिर गीता याद आई और मैंने कहा ठीक है, हमने अपना कर्तव्य किया है। उसके बाद हे प्रभु तूने जो दिया है मुझे स्वीकार है, अगर जेल में रखना तो जेल में रहूंगा। हंसते मुस्कुराते कहा। और फिर जेल मेरा आश्रम बन गया, आश्रम बन गया। याद करता हूँ आज भी नाहन की जेल में। मैं नाहन जाता हूँ तो मैं कहता हूँ नाहन मेरा तीर्थ है, नाहन की जेल मेरे आश्रम है। 19 महीने पूरा वेदांत पढ़ा, विवेकानंद की पूरा पढ़ा, ओशो पढ़ा, स्वास्थ्य बनाया, योग प्राणायाम ध्यान किया और 3 किताबें लिखी वहां पर। मैं स्वस्थ प्रसन्न होकर जेल से आया। बहुत से मित्र बीमार होकर के आए, परेशान होकर के आए, कारण खेल की भावना। मैंने कहा ठीक है प्रभु तेरी यही मर्जी है तो मुझे स्वीकार है। और भगवान की कृपा से 5-7 ऐसे और साथी थे जो मस्ती में जीवन जीते। इस खेल की भावना को अपने पूरे जीवन में रखने की कोशिश करिए। आज मैं सब मित्रों से कहना चाहता हूँ, एक और निवेदन करना चाहता हूँ। अखबार पढ़ता हूँ, कुछ खबरें पढ़ के दुखी हो जाता हूँ। युवा पीढ़ी कहीं कहीं निराश हो रही है, परेशान हो रही है, समस्याएं है बेरोजगारी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, निराशा की कोई बात नहीं। जीवन और मुस्कुराने की कोशिश करिए, हर परिस्थिति में हंसने की कोशिश करिए। जीतने पर तो सभी हंसते हैं, कभी हार होगी, ठोकर लगेगी, एक बार संभल कर मुस्कुराने की कोशिश करना, प्रभु का धन्यवाद करना। मैं बार बार ये बात कहता हूं और मैं जिंदगी, मैंने जीवन की हर ठोकर पर मुस्कुराने की कोशिश की है। गीता को जिया है जीवन में। पहला चुनाव लड़ा, 9000 वोटों से हारा, घर आया और धर्मपत्नी को कहा बढ़िया खाना बनाओ। हमने जश्न मनाया जश्न, क्योंकि कर्तव्य का पालन किया था। जीवन जीने का सबसे बड़ा रहस्य, जीवन जियो खिलाड़ी की भावना से और मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। एक अंग्रेजी की कोटेशन मैंने बचपन से याद रखी है, अपनी डायरी में लिखी है। स्पीड इज कैलकुलेटेड माइल्स पर आवर, स्पीड इज कैलकुलेटेड माइल्स पर आवर, बट लाइफ इज कैलकुलेटेड स्माइल्स पर आवर, स्माइल्स पर आवर। मैं एक बार कुछ युवा मित्रों को ये बात कह रहा था। एक मित्र ने कहा हर बार ये कैसे संभव हो सकता है, कई बार इतना दुख होता है, परेशानी होती है, ये होता है, वो होता है। नहीं कहा ठीक, ठोकर लगेगी, दर्द होगी, थोड़ा संभल कर फिर मुस्कुराने की कोशिश करना। उनको मेरी बात समझ आई। मैंने कहा आपको मैं इतिहास की एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूँ। मैंने क्रांतिकारी इतिहास का अध्ययन किया है, पुस्तक भी लिखी है। अंग्रेज की अदालत, मुकदमा चल रहा था भगत सिंह का, सन्नाटा था, लेकिन भगत सिंह बस्ती में खड़े थे। किसी बात पर भगत सिंह को हंसी आई तो जोर से हंसे। अदालत खामोश। सरकारी वकील ने कहा जज महोदय
ये मुल्तज़म हंस रहा है, अपमान कर रहा है अदालत का, इसे अवमानना की सजा दी जाए। बड़ी गंभीरता से शिकायत की, इसे सजा दी जाए। इसने अदालत का अपमान किया है। भगत सिंह कह रहे न्यायाधीश महोदय, इससे पहले कि आप अपना निर्णय दें, मेरे एक सवाल का जवाब आप में से कोई मुझे दे दें। चारों तरफ खामोशी, इस भगत सिंह की तरफ देखते लगे। भगत सिंह ने कहा, न्यायाधीश महोदय, आज मैं आपकी अदालत में हंस रहा हूं, तो जब फांसी के फंदे पर चढ़कर मैं हंसूंगा, मुस्कुराऊंगा, तो किससे कौन शिकायत करेगा, कौन शिकायत करेगा। मित्रों, ये भगत सिंह का देश है। हम थोड़ी सी ठोकर लगने पर घबरा जाते हैं। पिछले हफ्ते खबर थी, बेरोजगारी से दुखी होकर किसी नौजवान ने आत्महत्या कर ली। है परेशानी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर भगत सिंह फांसी के फंदे पर मुस्कुरा सकते थे, तो छोटी मोटी कठिनाइयों पर हमको भी मुस्कुराने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आज यहाँ के युवा मित्रों को यही दो बातें विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, आपको बधाई देता हूँ जिस प्रकार से आप हिमाचल प्रदेश का सफल संचालन कर रहे हैं। और मैं अंत में फिर ये कहूँगा, हमारे मन की वो पीड़ा बहुत जल्दी समाप्त होनी चाहिए, और धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण, बाकी सारी की सारी बातें जल्द से जल्दी पूरी होनी चाहिए। मैं इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए आदरणीय बंसल जी, आपको, आपके सहयोगियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस प्रतियोगिता का सफल संचालन आयोजन किया है, और इसमें भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। जो जीते हैं उनको भी, जो खेले हैं उनको भी। दो ही प्रकार के खिलाड़ी हैं, कुछ खेले हैं, कुछ जीते हैं। उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभारी हूं। मुझे बहुत दिनों के बाद यहाँ आने का, आपसे बात करने का मौका मिला है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।